देखो बेटा ध्यान दो आगे, हम कहाँ तक थे, हमने एसिड वन, देखो हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, कहाँ चला गया वो, देखो देखो वो छोड़ो, हम क्या पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पर एसिड वन एसिड टू, HCl NH3 NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक बात है। अब देखो बेटा हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, जो कंसेप्ट का नेक्स्ट नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या पढ़ना है हमें, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, CET में क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड्स में आएंगे, हर जगह पे मिलेंगे, पूरा केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हम, नया कंसेप्ट है आपका, देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, इसको हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ो। देखो इन द अबव रिएक्शन HCl and NH4 प्लस आर प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्ट एज एन एसिड। मुझे एक बात बताओ, इन दो रिएक्शंस में कौन कौन एसिड है, एसिड कौन कौन है, दो एसिड है ना यार यहाँ पे, एक एसिड कौन है HCl और दूसरा एसिड कौन है NH4 प्लस, दोनों भी किसको दे रहे हैं H प्लस को, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एसिड्स बोल रहे हैं। इसमें दो दो बेस कौन कौन है बेटा, बेस कौन कौन है, दो बेस कौन कौन है NH3 और NH3 एंड Cl माइनस, ये कौन है प्रोटॉन एक्सेप्टर से, तो कौन है बेस है, तो यानी NH3 और Cl माइनस ये दोनों भी कौन है बेस है। देखो फर्दर इट फॉलोज दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रोंस्टेड, देखो क्या बोल रहा है, NH3 एंड Cl माइनस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड एक्ट्स एज अ बेस। द प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शंस आर एसिड्स एंड बेसिस। हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एसिड और बेसिस कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एसिड और बेस ही कंबाइन कर रहे हैं। देखो द बेस प्रोड्यूस्ड बाय रिलीजिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। देखो अब ध्यान से हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब इस रिएक्शन में आपको समझा देती हूँ कौन एसिड कौन बेस कौन क्या क्या देख लेते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो एक रिएक्शन लेते हैं, इन्होंने जो लिया वही लेंगे, HCl प्लस H2O की रिएक्शन करवाई है, एक्वेस, ये क्या होगा लिक्विड, इसकी रिएक्शन करने पे आपको क्या मिल रहा है H3O, बताओ क्या मिलेगा, सोच के देखो। HCl क्या है, एसिड है, किसको देगा H प्लस को, उसको कौन लेगा H2O, H2O प्लस H प्लस क्या बनेगा, हमेशा H3O नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे H3O प्लस, तो क्या मिलने वाला है मैम H3O प्लस मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, कौन बचा Cl माइनस बच गया, ये क्या है एक्वेस और ये भी क्या है एक्वेस। बताओ बेटा इन चारों में कौन कौन एसिड कौन कौन बेस, HCl और H3O प्लस, ये क्या है एसिड्स, बेस कौन कौन है H2 और Cl माइनस है। H2 बेस क्यों हुआ कोई बताएगा, अदर डेफिनेशन, हाँ H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है बेस हो रहा है, पर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कौन बता पाएगा, क्या कारण है कि वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। H प्लस को चाहिए होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की नीड, इसके पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर्स, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो किसको दे रहा है H प्लस को, समझ आया, तो ये क्या हो गया बेस। तो हम इसको लिखे, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो एसिड वन, और ये क्या हो जाएगा बेटा बेस वन, ये क्या हो जाएगा आपका बोलो एसिड टू, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस टू, सही बात है। मतलब बेस टू, अच्छा उन्होंने बेस वन बेस टू लिखा है क्योंकि वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो रही है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते। देखो मेन देखो ये भी एसिड है और वो उसका बेस है, देखो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गई। मैं समझा देती हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, हम इसको अलग पेन से दिखाएंगे, पहले ब्लैक पे ब्लैक कैसे चलेगा, ये देखो हम नीचे ना यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपस में क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, सही बात है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। वहां पे देखो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में,
ठीक है, देखो आप समझा दो मैम किसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया एसिड और ये उसका क्या हो गया, बेस, सही बात है। इसमें से सिर्फ एक H प्लस को निकाल दोगे तो क्या बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है। HCl और Cl माइनस दोनों तीनों भी क्लास से बाहर निकल जाओ। तुषार, तुषार के साइड में कौन बैठा है, नाम बताओ तुम्हारा जल्दी, क्या नाम है बोलो, हाँ बोलो। श्रेयस तुम बाहर जाओ क्लास से। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मुझे एक बात बताओ किसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो ये है HCl और ये है Cl माइनस, सही बात है। अब यहाँ पे HCl और Cl में किसका अंतर है, क्या नहीं है दोनों में, मतलब दोनों में किसका अंतर पड़ रहा है, H का। ऐसी एसिड और बेस की पेयर जो हाइड्रोजन से डिफर करती है, एक प्रोटॉन से डिफर करती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया। देखो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, उसी का बेस है। दोनों में अंतर किसका है, दोनों किससे डिफर कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहे हैं। किससे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ऐसी एसिड बेस की पेयर जो एक प्रोटॉन से एक हाइड्रोजन से डिफर करती है। मुझे एक बात बताओ, H2O में और H3O प्लस में किसका डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। H2O में एक हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या बन जाएगा, H3O प्लस बनेगा। यानी यहां पर इन दोनों में किसको ऐड करोगे आप, एक हाइड्रोजन को। यानी यहां पर भी किसका डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन का, और एक एसिड और दूसरा बेस होना चाहिए। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो ये भी कैसे हो गई, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया, ये भी क्या हो गई आपकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब उसने यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि पहले एसिड है ना, इसलिए उसको 1 लिख रहा है। कोई इश्यू नहीं है, तुम इतना याद रखो। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको कहोगे बेटा, ऐसी एसिड और बेस की पेयर जो किससे डिफर कर रही है, एक हाइड्रोजन से डिफर कर रही है, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका आंसर कौन देगा, HNO3 में क्या होगा, HNO3 को जब आप डिसोसिएट करोगे। मुझे एक बात बताओ, HNO3 का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना के दिखाओ। HNO3 ट्राई करो, HNO3 का मुझे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना के दिखाओ। कौन एसिड कौन बेस, बना के दिखाओ मुझे, कितने का डिफरेंस, क्या हो रहा है क्या नहीं। HNO3 को तोड़ो पहले, देखो क्या क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं HNO3 का, HNO3 के केस में कैसे आएगा, चलो बोलो कैसे तोड़ोगे। H प्लस प्लस, हाँ NO3 माइनस, सही बात है। मुझे एक बात बताओ, HNO3 ये क्या है कि नहीं एसिड, और ये क्या है, दोनों में किसका अंतर है, एक हाइड्रोजन का। तो ये क्या हो जाएगी आपस में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ आई, एक हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर। समझ में आया, उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हम एक काम करते हैं, पहले हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का ना एक जनरल डेफिनेशन लिख के लेते हैं। किसे कहते हैं, देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो क्या लिखा है, देखो बुक में, A pair of an acid and a base differing by a proton is said to be conjugate acid base pair. बोलो डेफिनेशन खुद से, किसको कहोगे, A pair of, हाँ बोलो, acid and base which differs by a proton इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैंने शॉर्ट में लिखा है अभी, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड अ बेस डिफरिंग बाय अ प्रोटॉन इज सेड टू बी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क को क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ साथ बोर्ड में, स्टेट बोर्ड को आप जाओगे, आप कितने दिन रह गए हैं, उतने दिन के बाद जब जाओगे फरवरी मार्च में, जब भी आपका पेपर होगा, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख के आनी होती 2 मार्क को, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, तब 2 मार्क देता है बोर्ड। वरना पता चला सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के आ गए, एग्जाम्पल छूट गया, तो पूरा मार्क कंसिडर नहीं करते। वहां पे आपको प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखनी है, देन आफ्टर डेफिनेशन यू हैव टू राइट दिस एग्जाम्पल बाय राइटिंग बिलो हु इज कॉन्जुगेट एसिड हु इज बेस, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। समझ में आया, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो HCl H2O, ये डिफर कर रहा है एक हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एसिड। ये डिफर कर रहा है एक हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलो जल्दी फटाफट यहाँ पे बताओ कौन कॉन्जुगेट एसिड कौन बेस। चलो
HCl और Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो किससे डिफर कर रहे हैं? एक H प्लस से। सेकंड कौन सी पेयर है? NH3 और NH4 किससे डिफर कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन से, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट। एसिड कौन है? ये। और बेस कौन है? इसलिए देखो नीचे उसने बेस 2 लिखा है और यहाँ पे एसिड 2, एसिड बेस ऐसे लिख रहा है ना, इसलिए वैसा कर रहा है वो। ठीक है, कोई बाकी दिक्कत है नहीं, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, पूछा तो एग्जाम्पल्स बताना है। ठीक है, HCO3 माइनस का बताओ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस, मैं लिख के देती हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन। मैंने क्या पूछा है? HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कौन बताएगा? कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड है ना, क्या होगा? सिर्फ एक माइनस? पक्का? कोई बोल रहा है क्लास में, बोलो। नहीं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या आएगा? CO3 माइनस, सिर्फ एक माइनस। वाह, मतलब तुम जब HCl में से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो इस पे एक माइनस चार्ज लाते हो, लाते हो कि नहीं? हाँ, CO3 2 माइनस, एक ही माइनस कर रहे हो, क्यों? मेरे को एक बात बताओ, ऑलरेडी एक माइनस है ना, हाइड्रोजन हटने के बाद और एक एक माइनस आ जाएगा, तो कितने माइनस बनेंगे? 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? फिर क्या बोलना चाहिए था आपको मुझे आंसर? CO3 2 माइनस, CO3 माइनस नहीं, क्या है इसका कॉन्जुगेट? कौन है कॉन्जुगेट एसिड बेस? ये और ये, किसका डिफरेंस है? H का, तो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, समझा? ठीक है, डन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बात तो खत्म हो गई। ओके, देखो नेक्स्ट थ्योरी चालू करने से पहले एक बात बताओ, देखो ये क्या है? दोनों थ्योरी पढ़ी हमने, दो थ्योरी पढ़ी ना अब तक की। कौन सी दो थ्योरी पढ़ी? आर्हेनियस पढ़ी और दूसरी कौन सी पढ़ी? ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। दोनों के अनुसार बताओ ये क्या है? जो H प्लस देता है, आर्हेनियस ने और ब्रॉन्स्टेड ने एसिड की तो एक ही डेफिनेशन बताई है। जो H प्लस देता है उसको उसने क्या बोला है? दोनों ने एसिड। और जो OH माइनस देता है उसको आर्हेनियस ने बेस बोला था, और जो H प्लस को लेता है उसको हाँ क्या बोला था? बेस। तो बताओ उसके अनुसार कौन है? एसिड है, बेस है? बता पा रहे हो? अच्छा ठीक है, नहीं बता पा रहे हो, एसिड तो नहीं बता पाओगे, कॉमन सेंस। हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो कहोगे एसिड तो नहीं है, दिक्कत तुम्हें बेस की आएगी। मैंने क्या बोला था? बेस के लिए उस पर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? लोन पेयर्स, यानी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। BF3 में बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं होते, तो हुआ बेस? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था फेल्यूर। किसका फेल्यूर था? ब्रॉन्स्टेड का। ब्रॉन्स्टेड भैया ये दे नहीं पाया BF3 के बारे में और AlCl3 के बारे में, ब्रॉन्स्टेड भाई बता नहीं पाया, फेल हो गया बताने में। वो बताने के लिए नए साइंटिस्ट को कूदना पड़ा। जो तीसरी थ्योरी किसकी है? किसकी है तीसरी थ्योरी? लेविस एसिड बेस थ्योरी, जिसने दुनिया में का कोई भी सब्सटेंस उसके पास लेके जाओ, बता दिया कि भाई ये एसिड है और ये बेस है, वो चूका नहीं कहीं पे भी। तो इसका बस एक ड्रॉबैक लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम नई थ्योरी देखेंगे। ये लिख सकते हो तुम, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एसिडिटी ऑफ BF3 एंड AlCl3। देखो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कहां पर ये लिखा था हमने, इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे ये तो आपके जस्ट नॉलेज के लिए था। देखो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ ब्रॉन्स्टेड, थोड़ा सम्मान दो भाई, बी बड़ा करो इसको, ब्रॉन्स्टेड लोवरी थ्योरी क्या था?
BF3 AlCl3 के बारे में वो बता नहीं पाया, दैट्स इट, इतनी सी बात है। समझ आई? जिसके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं उनका क्या, जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं वो किसको ले लेते हैं? हाइड्रोजन को, तो वो क्या हो जाते हैं? बेस हो जाते हैं। पर जो लोन पेयर्स नहीं है जिनके पास, उनके बारे में वो बता नहीं पाया। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी, वो होगी आपकी लेविस थ्योरी, जो कि लास्ट होगी। हम नेक्स्ट देखेंगे लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अभी खत्म कर ले क्या? बस इतना सा है, ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर थ्योरी सारी खत्म हो जाएगी बेटा, 3 ही है। तो इतना होने के बाद लिखो ना, बहुत आसान है, और भी आसान है, सबसे आसान यही है। इतना है रे, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। देखो लेविस थ्योरी क्या बोलती है? अ मोर जनरलाइज्ड एसिड बेस कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय लेविस। लेविस थ्योरी दी किसने होगी? लेविस ने। ब्रॉन्स्टेड किसने दी थी? ब्रॉन्स्टेड ने। इसके अनुसार एसिड क्या होता है? देखो बस छोटी सी बात है बेटा, आपको जस्ट डेफिनेशन लिख के लेनी है। एसिड एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस एसिड। बताओ बेटा, लेविस एसिड इसने क्या बोला? कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। कैसे याद रखोगे? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और एसिड में भी क्या आ रहा है? ए। कुछ तो तुक्का लगाना पड़ेगा, वरना एग्जाम में जाके झंड करके आओगे, उल्टा करके आओगे। उल्टा क्या बोला है मैंने? एसिड एक्सेप्ट्स। क्या होता है? एक्सेप्ट्स में क्या आता है? ए आता है। एसिड में क्या आता है? ए आता है। तो बताओ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एसिड। मैंने बोला ना, एसिड एक्सेप्ट्स। किसको एक्सेप्ट करता है एसिड? इलेक्ट्रॉन पेयर को। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? एसिड। अब इसकी उलट बेस तुम बताओ यार, बेस क्या होता होगा? विच डोनेट्स। एक एक्सेप्ट कर रहा है, बेस क्या करेगा? डोनेट। बेस क्या होगा? एनी स्पीशीज that donate pair of electron is called base। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास पैसा होगा वही दान करेगा ना, बहुत ज्यादा। जिसके पास खुद ही जो एकदम पुअर है, गरीब है, वो दान करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? जिसके पास क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो वो किसको देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को देगा। कौन हो सकता है इसका एग्जाम्पल? NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। और एग्जांपल बता सकते हो? पानी। लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, देखो यहां पर। तो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है उसे क्या कहते हैं? एसिड एक्सेप्ट्स। उसे क्या कहते हैं? एसिड। एसिड का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू लेविस? इट इज अ स्पीशीज विच accepts a pair of electrons। base क्या है बेटा? it is a species which donates a pair of electron, that is called base। accepts which acid, और base जो donate करता है। base का तो समझ पाओगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। BF3 में क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना बोरॉन में। ये बोरॉन है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन कैसे बनता है दिखा है, 1s इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने, ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। बोरॉन में क्या होता है लिखा है मैंने यहाँ पे, बोरॉन में MT_p ऑर्बिटल। क्या होता है बेटा? अब जिसके पास भी डब्बा खाली है वो क्या करेगा? डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना। तो कौन कौन है इसके एग्जाम्पल्स? मेन BF3 AlCl3 ये होते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये एसिड है, इनको कौन सा एसिड कहा जाएगा? किसने दिया है? तो भाई क्या बोलोगे?
लेविस एसिड। और जो बेस है उनको क्या बोलोगे? लेविस बेस। जो दिया है वो दिया है, तुम दो कल को चल के तुम्हारा ना बोला रविराज का नाम आ गया, रविराज बेस आ सकता है ना, तुम करो तुम्हारा नाम आ सकता है, समझ आया? ठीक है चलो डन।